नमस्कार, आज का राज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात रिपब्लिक ऑफ नित्यानंद की। जी हां, सेक्सिडी वाला स्वामी, रेप के आरोप वाला स्वामी, बच्चों को टॉर्चर करने वाला स्वामी और आस्था के नाम पर अरबों की दौलत जमा करने वाला स्वामी। वैसे तो इस तथाकथित स्वामी के कई पहचान नजर आ जाती हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान से फरार होने वाले इस बाबा के बारे में अब एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस बाबा का यह दावा ताजा सामने आया है कि इसने अपने लिए एक नया देश बनाया है। तो कहां और कैसा है रिपब्लिक ऑफ नित्यानंद, दिखाते हैं आपको। राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फूल और देश का नाम कैलासा। There is no 376 star slapped on anybody without जिस स्वयंभू स्वामी की तलाश में हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां देश और दुनिया का चप्पा चप्पा छान रही थी, उस नित्यानंद ने अपना खुद का एक मुल्क बना लिया है। एक ऐसा मुल्क जहां नित्यानंद की सत्ता है, जहां नित्यानंद की ही सरकार है और जहां नित्यानंद है भगवान। आप सोच रहे होंगे कि आखिर फर्जी बाबा के नाम से मशहूर नित्यानंद ने अपना यह देश बनाया कहां है। तो आपको बता दें कि अभी तक जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक नित्यानंद का नया देश दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का कोई टापू हो सकता है। सबसे ज्यादा आशंका इस बात की है कि यह दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर के आसपास हो सकता है। बताया जा रहा है कि नित्यानंद ने दुनिया भर में फैले अपने शिष्यों के जरिए इस आइलैंड को खरीदा होगा और फिर उसने यहीं अपना ठिकाना बना लिया होगा। नित्यानंद ने अपने इस ठिकाने को एक नए और आजाद मुल्क के तौर पर पेश कर रहा है। नित्यानंद ने अपने इस नए देश का नाम रखा है कैलासा। भगवान शिव के आध्यात्मिक संसार माने जाने वाले कैलाश पर्वत की तर्ज पर ही नित्यानंद अपने इस तथाकथित देश की पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान से फरार होने के बाद पहली बार नित्यानंद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें उसने खुद को शिव के स्वरूप में भी ढालने की पूरी कोशिश की है। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इसमें नित्यानंद को भगवान शिव के अवतार में दिखाने की कोशिश की गई है। यही तस्वीर कैलासा नाम के उस मुल्क के हर चीज पर दिखाई देती है। इसे कैलासा का राष्ट्रीय चिन्ह बताया जा रहा है। कैलासा के नागरिकों के लिए बकायदा 2 पासपोर्ट भी जारी किए गए हैं। एक पीले रंग का है, जबकि दूसरा गहरे लाल रंग का। इस पर भी ये निशान साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर आपको कैलासा का ये पासपोर्ट देखकर हैरानी हो रही है, तो आपको बता दें कि किसी भी दूसरे देश की तर्ज पर नित्यानंद के इस देश के अलग अलग राष्ट्रीय निशान भी पेश किए गए हैं। राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पशु नंदी, राष्ट्रीय पक्षी शार्बम, राष्ट्रीय चिन्ह परम शिवा, पराशक्ति, नित्यानंद और नंदी, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय बैंक रिजर्व बैंक, जहां क्रिप्टो करेंसी मान्य होगी। नित्यानंद ने अपने देश के बारे में ये सारी बातें खुद ही बताई हैं और इसके लिए बकायदा एक वेबसाइट जारी किया है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस वेबसाइट के मुताबिक आखिर कैसा है नित्यानंद का नया देश। नित्यानंद अब उसकी नई लीला सामने आ गई है। भागा तो भागा, लेकिन अब उसने अपना राष्ट्र बना लिया है। जी हां, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कैलासा.org की ये कथित उसने जो देश बनाया है, राष्ट्र बनाया है, उसके बारे में ये पूरी जानकारी है।
दावा इस बात का किया जा रहा है कि वो जो भगोड़ा बाबा था नित्यानंद, दरअसल उसने इक्वाडोर में एक द्वीप खरीद लिया है, एक आइलैंड खरीद लिया है जिसको उसने नाम दिया है कैलासा। उसके मुताबिक उसने एक नए राष्ट्र की स्थापना की है। उसके बारे में और क्या जानकारी है, क्योंकि भक्तों को तो जानकारी होगी नहीं, अंधभक्त ठहरे इसके लाखों में, उन तक उसके बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए देखिए इंटरनेट का सहारा लिया गया है। कैलासा.org पे अगर आप जाएंगे तो फिर इस तरह से ये देखिए, कैलासा रिवाइविंग द लाइटेंड सिविलाइजेशन, द ग्रेटेस्ट हिंदू नेशन, सबसे भव्य और दिव्य हिंदू राष्ट्र के बारे में बताया गया है। और यहां पर इस भगोड़े नित्यानंद की तस्वीर है। HDH नित्यानंद परम शिवम, अपने आप को ये यही कहता है। HDH यानी कि हिज डिवाइन होलीनेस, यानी कि इतना पाक साफ इसको दिखाया गया है इसी साइट पर। और देखिए और क्या जानकारी मिल रही है अबाउट कैलासा, कैलासा के बारे में क्या जानकारी मिल रही है। ये देखिए, फाउंडर के नाम पर भगोड़े बाबा का नाम यहां पर, नित्यानंद का नाम आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रॉयल लीनिएज कॉरोनेटेड एज अवतार, खुद को सत्य साई बाबा का ये अवतार बताता था और उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी है। क्यों इसकी स्थापना की गई है, दलाई लामा से क्या वास्ता है, पूरे विश्व भर में इसकी किस तरह की फॉलोइंग है, कहाँ पर कितने भक्त हैं, उनके बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। अब इस देश के बारे में, कैलासा के बारे में क्या जानकारी, मिशन एंड विजन, नेशन का प्रोफाइल, देखिए अपना झंडा तक इसने बना लिया है, झंडा भी है, पासपोर्ट भी है यहां पर जाने के लिए। और साथ ही साथ इसके बारे में आपको बता दें, इसका जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में तो जानकारी दी ही गई है। राष्ट्रीय पशु नंदी को बनाया गया है। इस बहरूपीय बाबा ने अपने देश को धार्मिक रूप देने की भरपूर कोशिश की है। नित्यानंद का यह देश पूरी तरह हिंदू राष्ट्र है। यहाँ दुनिया भर में फैले हिंदुओं को ही आने जाने और रहने का अधिकार है। वेबसाइट में नित्यानंद के हवाले से कहा गया है, कैलासा बिना सरहदों वाला एक मुल्क है। इसे दुनिया भर के देशों से बेदखल हिंदुओं के लिए बनाया गया है, जिनसे उनके अपने देश में हिंदू धर्म मानने का अधिकार छीन लिया गया है। नित्यानंद का दावा है कि वो दुनिया भर के हिंदुओं को एक सुरक्षित पनाहगार मुहैया कराएगा, भले वो किसी भी नस्ल, लिंग, संप्रदाय या जाति से ताल्लुक रखते हों। उस फर्जी बाबा का दावा है कि कैलासा में वो बिना किसी तरह की दखलंदाजी के अपनी संस्कृति का पालन कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिकता का इजहार भी कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नित्यानंद ने किसी दूसरे देश की तर्ज पर अपने देश की पूरी कैबिनेट भी बना रखी है। देखिए सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से एक देश होता है, देश में कैबिनेट होता है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट में तमाम मंत्रालय होते हैं, कुछ उसी तरीके से देखिए देश का तो ऐलान कर दिया है, राष्ट्र का ऐलान कर दिया है, लेकिन उसमें डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज और मिनिस्ट्रीज भी हैं। सबसे दिलचस्प बात यही है, देखिए एक तो खुद का ऑफिस तैयार कर लिया है नित्यानंद ने, और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट्स भी नजर आएंगे। होमलैंड सिक्योरिटी और डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय भी है, गृह मंत्रालय भी है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी यानी कि फाइनेंस मंत्रालय भी है, वित्त मंत्रालय भी है, और ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज है। यानी कि जिस तरीके से कैबिनेट में अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं, मंत्रालय होते हैं, उसी तरीके से उसी सटीक विजन के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एनलाइटेंड सिविलाइजेशन, ये एक अलग तरह का मंत्रालय है जिसका गठन किया है पाखंडी बाबा ने। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आपको नजर आएगी। सबसे बड़ी बात यह है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय भी यहां पर है। और सबसे अहम बात यह है कि परिकल्पना की है एक राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहा है, उसी का दावा कर रहा है। नित्यानंद के मुताबिक कैलासा नाम का यह देश दुनिया भर के हिंदुओं के लिए अपने सपनों का मुल्क होगा। इस देश में हिंदुओं के लिए पढ़ाई लिखाई से लेकर खाना पीना और अस्पताल की सुविधाएं भी बिल्कुल मुफ्त होंगी। कैलासा नाम के इस देश को बनाने का मकसद है मंदिरों के आसपास घूमती वैदिक जीवन पद्धति की स्थापना करना। कैलासा की वेबसाइट पर इस देश के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां भी दी गई हैं, जैसे 10 करोड़ शैव और 2 अरब हिंदू कैलासा के नागरिक हैं। अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल यहाँ की आधिकारिक भाषा है। सनातन हिंदू धर्म यहाँ का राष्ट्रीय धर्म है और ये दक्षिण एशिया के 56 हिंदू वैदिक देशों के वैश्विक समूह का हिस्सा है। हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद शर्मनाक है कि जिस कथित बाबा पर देश के भीतर इतने बड़े और संगीन आरोप हैं, वो यहाँ से इतनी आसानी के साथ निकलकर भागने में न सिर्फ कामयाब हो गया, बल्कि अब वो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर अपना एक मुल्क बनाने का भी दावा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
वैसे स्वामी नित्यानंद यानी कि एक ऐसा नाम जो हमेशा विवादों के साथ जुड़ा रहा, नित्यानंद की रंगरेलियां रही हैं और तमाम तरह की बातें सामने हो, या फिर महिला शिष्यों के साथ उसके संबंधों की बात हो, या फिर उसके अजीबोगरीब दावे हों, वो तथाकथित स्वामी हमेशा सुर्खियों में ही बना रहा। महिलाओं से घिरे रहने वाले नित्यानंद के खिलाफ आरोपों का सिलसिला साल 2010 में शुरू हुआ। तब से लेकर के आज तक स्वामी नित्यानंद कोर्ट कचहरी से लेकर के सलाखों के पीछे तक की जिंदगी गुजार चुका है। दक्षिण का स्वयंभू स्वामी। सेक्स सीडी का स्वामी। प्रसाद में ड्रग्स मिलाने वाला स्वामी। सलाखों के पीछे जाने वाला स्वामी। बलात्कार के आरोप वाला स्वामी। इस स्वामी की एक तारीफ हो तो बताई जाए। नित्यानंद को दुनिया कई कारनामों के लिए जानती है। दक्षिण के इस स्वामी को पहली बार दुनिया ने तब जाना जब इसकी एक दक्षिण के हीरोइन के साथ अश्लील सीडी सारी दुनिया के सामने आ गई। इस अश्लील सीडी ने रातों रात नित्यानंद को सुर्खियों में ला दिया। हर किसी की जुबान पर इसी अश्लील स्वामी का नाम था। लोग इस कथित धर्मगुरु को पानी पानी पीकर कोसने लगे। वो साल 2010 था जब नित्यानंद को इसी अश्लील सीडी मामले में गिरफ्तार भी किया गया। तो हम बात कर रहे हैं तथाकथित स्वामी नित्यानंद की। रेप और दूसरे कई गंभीर आरोपों का आरोपी स्वामी नित्यानंद न केवल इस देश से भागने में कामयाब रहा, बल्कि अब वो अपना एक मुल्क बनाने का भी दावा कर रहा है। देखा जाए तो इससे पहले भी कुछ बाबा अपना नाम का और अपने नाम का शहर या फिर टापू बनाने का दावा करते दिखाई दिए, लेकिन ऐसा पहली बार है कि किसी बाबा ने अपना एक अलग पूरा का पूरा देश ही बना डाला। आखिर क्या है उस बाबा के दावे की सच्चाई, वो भी देखिए। बात 70 के दशक की है, जब हिंदुस्तान के एक आध्यात्मिक गुरु ओशो ने अमेरिका में एक पूरा का पूरा शहर ही अपने नाम पर बसा लिया। इस शहर का नाम था रजनीशपुरम। ओशो का एक नाम रजनीश भी था, इसी वजह से इसका नाम रजनीशपुरम रखा गया। अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन पर फैले इस आश्रम में ओशो उर्फ रजनीश अपने भक्तों के साथ रहते थे। कहा जाता है कि इस आश्रम के भीतर सिर्फ ओशो का ही कानून चलता था। बाद के सालों में ओशो का यह आश्रम कई वजह से गंभीर विवादों में फंस गया। इसके बाद तत्कालीन अमेरिकी सरकार ने ओशो को गिरफ्तार कर लिया और उनके रजनीशपुरम नाम के शहर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। ओशो ने तो अपने नाम पर शहर ही बनाया था, लेकिन उस घटना के करीब 45 साल बाद अब हिंदुस्तान के एक और स्वामी ने 7 समंदर पार कर पूरे का पूरा मुल्क ही बनाने का दावा कर दिया है। नाम है नित्यानंद स्वामी। कानून की नजर में इस भगोड़े बाबा के बारे में बताया जा रहा है कि इसने दक्षिणी अमेरिका के किसी द्वीप को अपना मुल्क घोषित किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कोई बाबा अपना अलग देश कैसे बना सकता है, और इससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर किसी नए देश की स्थापना होती कैसे है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक किसी भी नए देश के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। उस देश की एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। इसके अलावा वहां रहने वाले लोगों यानी जनसंख्या का होना भी जरूरी है। उस देश की अपनी सेना भी जरूरी है, और इतनी ही जरूरी है वहां की संप्रभु सरकार की स्थापना। इसके अलावा आसपास के देशों से वहां की सरकार को मान्यता मिलनी चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र और दूसरे वैश्विक संगठन की मंजूरी की मोहर के बिना भी राष्ट्र का दर्जा मिलना मुश्किल है। इन सभी मापदंडों की माने तो नित्यानंद भले हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर एक नए देश को बनाने का दावा तो जरूर कर रहा है, लेकिन सेक्स सीडी वाले इस स्वामी का ये दावा भी उसकी हरकतों की तरह एकदम हल्का है, क्योंकि अगर ये बाबा अपना देश बनाने का दावा कर भी रहा हो तो उससे दुनिया के किसी भी देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मंजूरी मिलना करीब करीब नामुमकिन के बराबर ही है। ऐसे में फिलहाल इस बाबा के नए देश का दावा तो भीतर से खोखला ही लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।